Hello everyone, welcome to the selection classes. So this is the question CAT 2023 slot 1 का क्वेश्चन है और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और जिसने भी डिज़ाइन किया है उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया और उतना दिमाग यदि स्टूडेंट्स लगा लेते तो इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते थे। बट जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, जिनको सीखना है वो सोल्यूशन देख सकते हैं, जिनको मुझसे पहले सॉल्व करना है वो वीडियो को पॉज करिए और फिर ट्राई करिए। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट n be a least positive integer such that 168 ये पावर है n में, 168 पावर n इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन। देखिए अगर मैं आपसे बोलता हूँ a इज ए फैक्टर ऑफ b, इसका मतलब क्या है कि अगर हम a इज अ फैक्टर b को a से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। हाँ, देयर शुड बी नो रिमाइंडर। भाई अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 8 जो है वो फैक्टर है 16 का, इसका मतलब जब आप 16 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तभी पॉसिबल है। ठीक है, तो इसी बात का बस यहाँ पे यूटिलाइजेशन करना था। जिसको ये बात समझ में आती है वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर देता है। अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि 1134 की पावर n डिवाइडेड बाय 168। हाँ, आई थिंक ये पावर नहीं आएगा इसमें, 168 ही रहेगा। हाँ, तो 1134 की पावर n डिवाइड बाई 168। तो यहाँ से अगर मैं इनके प्राइम फैक्टर करता हूँ, हाँ प्राइम फैक्टर, तो 2 से डिवाइड करने पर आपको पता चलेगा कि 567 इंटू 2 की पावर n, एंड अगेन आई कैन सी कि 567 को आप लिख सकते हैं 81 7 8 इंटू 7 इंटू 2 की पावर n, एंड 81 को यू कैन राइट 3 की पावर 4 इंटू 7 इंटू 2 की पावर n, and ultimately you can write 3 की पावर 4n इंटू 7 की पावर n इंटू 2 की पावर n। डिनोमिनेटर पे जाएंगे, 168 को आप लिखोगे 21 इंटू 8, और 21 का मतलब हो गया 3 इंटू 7 और 8 का मतलब हो गया 2 की पावर 3। सो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 7। सो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 7, राइट। तो सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर कर लिया। अच्छा, अब ये चाहते हो कि ये वाला नंबर इसका फैक्टर बने, वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास ऊपर वाली जो पावर्स हैं, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 2 की पावर a डिवाइडेड बाय 2 की पावर b, तो a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, देन ओनली 2 की पावर b इज अ फैक्टर ऑफ 2 की पावर a, तो तभी पॉसिबल है। अगर मान लो मैं लिखता हूँ 2/2 की पावर 4 से 1/2 की पावर 3, तो आई कैन नॉट से कि नीचे वाला नंबर ऊपर वाले का फैक्टर बन पाएगा। तो फैक्टर बनने के लिए ऊपर वाली पावर या तो नीचे वाले के इक्वल या उससे बड़ी होनी चाहिए, तभी आप ये बोल पाओगे कि ऊपर वाला नंबर जो है वो परफेक्टली डिविजिबल होगा नीचे वाले नंबर से, और नीचे वाला नंबर फैक्टर बन जाएगा उसका ऑटोमेटिकली। तो इतनी बात यदि आपको समझ में आई होगी तो इसमें मैं कंसेप्ट लगाता हूँ। तो आप ये देखिए कि मिनिमम यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है यहाँ पे, तो इसमें मिनिमम ये बोलता है n इज अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो n की कम से कम क्या वैल्यू होनी चाहिए? तो आप बोलोगे सर n की वैल्यू, भाई देखो अगर मैं n की वैल्यू को 7 के अकॉर्डिंग 1 रखूंगा तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, 2 की पावर 3, तो मेरा रूल फेल हो जाएगा। तो कम से कम n की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी। तो जैसे ही आपको ये पता चला कि n की वैल्यू 3 है, क्योंकि 1 रखने पर ये 3 की पावर 4 हो जाएगा, 3 की पावर 1 है, ये फॉलो करेगा। लेकिन जो क्रिटिकल पॉइंट था उसमें 2 की पावर n और 2 की पावर 3, तो n की वैल्यू कम से कम 3 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इफ m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 1134 पावर n इज अ फैक्टर ऑफ 168 की पावर n, इसका मतलब 168 की पावर m, अब ये 1134 की पावर n, ये इसका फैक्टर बनना चाहता है। तो ये फैक्टर तभी बनेगा जब ऊपर ऐसी कोई भी पावर आएगी जो नीचे वाले से पूरा डिवाइड हो जाए। तो यदि मैं प्राइम फैक्टर करना चाहूँ तो ऑलरेडी मैंने किए हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 7 की पावर m डिवाइड बाई, इसके प्राइम फैक्टर आ रहे थे 3 की पावर 4n इंटू 7 की पावर n इंटू 2 की पावर n की वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता चल गई, 3 वैल्यू है। हाँ, ये हो जाएगा 2 की पावर 3m इंटू 3 की पावर m इंटू 7 की पावर m डिवाइड बाई, भाई n की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा 3 की पावर 12 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। अच्छा, अब आपको देखना है कि m की कितनी मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है। तो भैया मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है तो कम से कम ये वाली वैल्यू जो 3 की पावर m है ये कम से कम 12 होनी चाहिए। आप m की वैल्यू 1 लगा के देखो, भाई 1 लगाने पर
तो कोई भी पॉसिबल नहीं होगी, ये सिर्फ ये हो जाएगा m की वैल्यू 1 लगाओगे 2 की पावर 3 हो जाएगा, ये भी 2 की पावर 3 है, बट 7 की पावर 1 रहेगा, नीचे 7 की पावर 3 फैक्टर नहीं बन पाएगा। तो मिनिमम वैल्यू कम से कम आपको 12 लगानी पड़ेगी, सारे रूल्स आपके सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो m की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो यहाँ से 12 आएगी। तो सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा गया m प्लस n, तो m प्लस n की वैल्यू कितनी रहेगी, दैट इज 12 प्लस 3 15 इस सवाल का राइट आंसर। तो होपफुली ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह के खूबसूरत कंसेप्ट के लिए सिलेक्शन क्लासेस आप जरूर से सब्सक्राइब करिए, जहां मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट PYQ और चीट कोड सिखाऊंगा, सो दैट यू कैन do wonders in the examination and score maximum percentile as per your potential. So see you in the next video. Till then, bye, take care.